हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा चैप्टर है द फ्रेज एंड द क्लॉज। तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट्स वो फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में हम जानेंगे व्हाट दे आर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम, क्या होते हैं, कैसे इन्हें पहचानें, इनके बीच के डिफरेंसेस और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी। तो अब हम ये जानेंगे कि ये किसके लिए यूज़फुल होता है। तो स्कूल और कंपटीशन के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही टू इम्प्रूव ग्रामर चैप्टर्स लाइक सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं ये भी आपके ग्रामर चैप्टर्स इन्हांस होंगे, इससे अच्छे होंगे। साथ ही ये इन्हांस और इम्प्रूव करेगा आपकी ऐसे राइटिंग को, पैराग्राफ राइटिंग और साथ में दूसरी राइटिंग स्किल्स, वो भी आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं फ्रेज एंड क्लॉज के इस चैप्टर को पढ़ के। अब जानेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना। तो फॉर इजी सेंटेंस फाउंडेशन के लिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटेंस कैसे उसका फाउंडेशन क्या होता है आप ये जान जाते हैं। इसके साथ सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होती है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेटर हो जाती है। साथ ही जब आप कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस को सॉल्व करना शुरू करते हैं, इनके क्वेश्चंस को, तो वो भी ईजिली आप कर पाते हैं। और इसके साथ ये एडवांस इंग्लिश में भी आपकी मदद करता है। जब आगे आप अपनी एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ पे फ्रेज एंड क्लॉज आपकी मदद करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज़ अ फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं वर्ड्स के एक छोटे से ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। याद रखना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते हैं। फ्रेज अकेले मीनिंग तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होते और इनसे कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल पाती। एग्जाम्पल्स, इन द मॉर्निंग, अ ब्यूटिफुल गर्ल ऑन द टेबल। तो हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही नहीं है और ये पूरी मीनिंग नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए ये फ्रेज कहे जाएंगे। फ्रेज के एग्जाम्पल हमारे सामने वेरी फास्ट भी हैं। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो समरी में हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब इनके पास नहीं होते, इसलिए ये फ्रेजेस होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 5 तरह के फ्रेजेस हमने लिए हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन फ्रेज। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल है अ टॉल बॉय। यहाँ पे बॉय नाउन है, इसीलिए ये फ्रेज नाउन फ्रेज है। वर्ब फ्रेज में इज रनिंग, हैज़ ईटन। इज और हैज़ यहाँ पर वर्ब की तरह आए हैं, तो ये फ्रेजेस वर्ब फ्रेज के एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद अब हम आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे जो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में आते हैं, जिनमें आगे है एडजेक्टिव फ्रेज जिसका एक एग्जाम्पल है फुल ऑफ एनर्जी। ये एक छोटा सा फ्रेज है, फुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडवर्ब फ्रेज इन अ हरी, हरी यहाँ पर एक एडवर्ब है तो ये एडवर्ब फ्रेज का एक एग्जाम्पल है। अब है प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसके एग्जाम्पल्स हैं इन द रूम एंड विद अ स्माइल। इन और विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक एग्जाम्पल होगा। फ्रेज जानने के बाद अब हम जानेंगे क्लॉज को। क्लॉज क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ क्लॉज। तो क्लॉज वर्ड्स के एक ऐसे छोटे से ग्रुप होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। तो इसके साथ ही ये छोटा सा सेंटेंस भी बना सकते हैं, तो ये स्टैंड अलोन भी रह सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि वर्ड और हमें जानना है कि फ्रेज में सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं थे, क्लॉजेज में होंगे। क्लॉजेज अकेले सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, शी इज़ रीडिंग, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है और ये अकेले मीनिंग भी दे रहा है। इसी तरह व्हेन आई रीच्ड होम एंड बिकॉज ही वाज टायर्ड, इन दोनों के पास ही सब्जेक्ट एंड वर्ब है और ये अकेले मीनिंग भी दे रहे हैं, इसीलिए ये क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके बाद अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के बारे में, कितने तरह के क्लॉजेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज को, जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, हम जानते हैं। A group of words that contains a subject and a predicate and can stand alone as a complete sentence. Independent clauses एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं और ये अकेले मीनिंग भी दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल, यहाँ पे आई एक सब्जेक्ट है, स्कूल एक प्रेडिकेट है और ये अकेले मीनिंग भी दे पा रहा है, इसीलिए इसे अकेले भी लिखा जा सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का एक एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में, जिन्हें सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट मस्ट बी अटैच्ड टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू मेक सेंस।
डिपेंडेंट क्लॉजेज वो होते हैं जो अकेले नहीं रह सकते, ये अकेले मीनिंग नहीं दे पाते और इन्हें किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो ये अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉजेज। इनके एग्जाम्पल्स हैं बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी वाई का आंसर किया गया है, मतलब इसके बाद कोई और भी लाइन कही जानी थी जो नहीं कही गई, तो अधूरी मीनिंग है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉजेस है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेस को हम आगे ब्रेक कर सकते हैं किन चीज़ों में? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज में, और ये सभी अपने नाम की तरह सेंटेंस में फंक्शन करते हैं। तो बारी बारी से अब हम डिपेंडेंट क्लॉजेस के इन ब्रेक डाउन्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्लॉज को, जो फंक्शन करता है सेंटेंस के अंदर एक नाउन की तरह। एग्जाम्पल, वॉट ही सेड वॉज ट्रू। यहाँ पर एक सेंटेंस है और नाउन इसमें आता है वॉट ही सेड। इसके बाद अब हम जानेंगे एडजेक्टिव क्लॉज को, इसी रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये फंक्शन करता है कि एडजेक्टिव की तरह विद इन अ सेंटेंस, एक एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे हु इज स्टैंडिंग देयर एडजेक्टिव है और ये क्वालिफाई कर रहा है द बॉय को। एडजेक्टिव क्या होती है आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे एडवर्ब क्लॉज को। ये फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह विद इन अ सेंटेंस। एडवर्ब क्या होते हैं? नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आगे है आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। यहाँ पे एक एक्शन है कॉल, तो कॉलिंग जो एक्शन है ये नाउन है, इसे ही क्वालिफाई कर रहा है व्हेन आई रीच होम। तो ये एक एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल है। अब इसके आगे डिफरेंसेस आने वाले हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं फ्रेज एंड क्लॉज में। तो फ्रेज वर्सेस क्लॉज, तो अब हम देखेंगे इसे डिटेल में। फ्रेजेस डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और जो क्लॉजेज होते हैं वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने पास रखते हैं। फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट कभी भी कन्वे नहीं करते, और क्लॉजेज समटाइम्स कैन कन्वे अ कंप्लीट थॉट, ये कंप्लीट थॉट दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले नहीं लिखे जा सकते, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अकेले लिखे जा सकते हैं। तो ये हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के एग्जांपल्स अब हम देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम फ्रेजेस इसमें देखेंगे जो है अंडर द ट्री, अ लॉन्ग स्टोरी विद ग्रेट केयर। यहाँ पे हमने देखा ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई प्रेडिकेट है, और ये इनकम्प्लीट थॉट भी देते हैं। इसी वजह से ये अकेले लिखे नहीं जा सकते, दे कांट स्टैंड अलोन। अब हम देखने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एग्जांपल्स लिए हैं, जो है ही सैट अंडर द ट्री, शी टोल्ड मी अ लॉन्ग स्टोरी, ही हैंडल्ड इट विद अ ग्रेट केयर। यहाँ हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और ये कंप्लीट थॉट भी दे रहे हैं। साथ ही इन्हें अकेले लिखा जा सकता है क्योंकि ये सेंटेंसेस अकेले मीनिंग देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के एग्जांपल्स हुए। अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं और अब जानेंगे एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी लिखा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज है या क्लॉज है। तो फ्रेजेस के लिए अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही मिसिंग हैं तो वो फ्रेज होगा, और अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों ही प्रेजेंट हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो क्लॉज होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं अपने रिस्पॉन्सेज। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।